मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए है कि आखिर क्या मजबूर हैं आप, क्यों वो उन दो मंत्रियों को हटा नहीं पा रहे हैं। चलिए एफआईआर दर्ज हो गई, गिरफ्तार नहीं होंगे क्योंकि आपके राज्य में नहीं होता है। क्या बर्खास्त कर सकते हैं आप? इतना भी नहीं कर सकते तो क्या पार्टी से हटा सकते हैं? क्या पार्टी से भी नहीं हटा सकते तो क्या कम से कम आप मंत्री पद से हटा सकते हैं? या इतना भी नहीं कर सकते तो बता दीजिए कि ये दोनों मंत्री उन हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी से बड़े हैं ये लोग मंत्री महोदय, तभी तो नहीं हटाया जा रहा है। या विंग कमांडर हमारी व्योमिका सिंह से है ताकि रामगोपाल को नहीं हटाया जा रहा, या फिर डिप्टी सीएम जगदीश देवरा जी से भी बड़े हैं ये लोग। हमारी सेना छोटी है क्या क्योंकि उन्होंने कहा मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं? इतना कहने के बाद, इतना अपमान करने के बाद ये तमाम लोग जेल में क्यों नहीं हैं? पार्टी से निकाले क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल जो आज पूछा जाएगा और समझा जाएगा कि सेनाओं का ये अपमान कर क्यों रहे हैं, हमारे देश की बेटियों का अपमान ये लोग क्यों कर रहे हैं, इनको फ़ायदा मिल कहाँ रहा है और क्यों हाईकमान सब इसको पार्टी से नहीं निकाल रहा। दो पहलुओं से समझते हैं। रामगोपाल पे भी बात करेंगे, अखिलेश चचशिपाल पे भी, और यूपी में भी डिप्टी सीएम सब खूब अटैक पे अटैक कर रहे हैं। भाई बता रहे हैं समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है ये वो, तो फिर मध्य प्रदेश में आपके मंत्री नेता कह रहे हैं, उस पर आपका लोल चुप क्यों हो जाता, मुंह क्यों चुप हो जाता? इन सब का पोल खोलते हैं दर्शकों, इन सब का नौटंगी समझते हैं, ड्रामा समझते हैं, तमाशा समझते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं, ये चाहते क्या है, बोल क्या रहे हैं। इन क्रोनोलॉजी को आज हम इस वीडियो में तफसील से समझेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए हमारा आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे कितना हमारे सेनाओं ने मेहनत किया, पूरा जी जान लगा लिया, बिना परवाह किए अपने जान का, अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। और ये बेहुदा पाकिस्तान वहाँ के आतंकवादी से लड़ने के लिए किस तरीके से जान पर खेल गई हमारे विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी साहब और तमाम हमारे सेना, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक हो गया। और जब ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, कामयाब हुआ, उसके बाद हम सब ने जश्न मनाया, हम सब उसके साथ भी खड़े हुए। हम सब कर्नल सोफिया को लेकर विंग कमांडर व्योमिका सिंह पूरे हमारे जितने भी एयरफोर्सेस हैं उन सब के लिए हमने दुआएं की, क्योंकि हम उनके महफूजगी के वजह से हम हैं यहाँ। वो है तभी हम महफूज हैं, वो है तभी हम सुरक्षित हैं, इसमें कोई शक और इसमें अगर मगर तो आना ही नहीं। अरे ये मंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? ये मंत्रियों को अकल नहीं है कि इस देश के हमारे सेनाओं पे कोई सवाल नहीं होता, जात पात नहीं देखा जाता, उसमें अगर मगर नहीं होता। लेकिन ये बेशर्म, ये घिनौने लोग, ये जिनकी मानसिकता में गंदगी और कूड़ा भरा पड़ा है, ये लोग उन पर राजनीति करने चले आते हैं मंच से खुल्लम खुल्ला। सबसे पहले जो बीजेपी के मंत्री विजय शाह हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कैसे अपमानित और विवादित बयान देता है। मैं उसको दोहराना भी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये इतना बेहुदा बयान है, इतना घटिया और नीच बयान है, जिसकी जितनी चर्चा करें, जितना उस पर सोचें, उतना ही घिन और शर्म आएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, ये बेशर्म मीडिया तो मर चुकी है, ये गोदी मीडिया मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ज़मीर से सौदा कर चुकी है। ये तो इन गोदी मीडिया के अपने परिवार में किसी की हत्या और बलात्कार हो जाएगा तब भी ये वीडियो नहीं चलाएगा, वीडियो ये तब भी आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि ये इतना गिर चुके हैं, इतना नीच है, इन पर धत्कार है। ये तो सोशल मीडिया की मेहरबानी है, जो सवाल उठाते हैं थोड़ा सा एक्शन होता है। कर्नल सोफिया के समर्थन में लोग आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, कहते हैं ये मंत्री की दादागिरी है, विजय शाह की दादागिरी है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता है। फिर कोर्ट खुद संज्ञान लेता है, कोर्ट आदेश देता है, उसके बाद वो खुद कानून व्यवस्था को सुनाता है। तो सवाल अब मोहन यादव पे आता है कि अब तो सब कुछ हो गया, छिछा लेदर हो गया, अब सबको पता चल गया कि ये मंत्री कितना चालाक और चतुर और कितना घिनौना और कितना निकम्मा है। माफ़ कीजिए। तो सवाल ये आता है कि आखिर विजय शाह का इलाज क्या है? विजय शाह का इलाज ये है दर्शकों कि आखिर इनका जो है कहीं ना कहीं पद से हटाया जाए, ये तमाम चीज़ की जाए और वही चीज़ जो है इन लोगों के साथ की जाए। जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो है कि सीएम को फ़ौरन जो है पद से हटाया जाए, इनको फ़ौरन निष्कासित किया जाए और इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। ठीक अब जो नाटक करने वाले लोग हैं, जो सियासत करने वाले लोग हैं, वो आ जाते हैं रामगोपाल पे कि भैया उसके पार्टी को लोग किया तो इसके पार्टी को नहीं किया क्या? तो देखिए भाई साहब, हम लोग तो पक्ष विपक्ष करने वाले नहीं, हम सीधा सवाल यही पूछना चाहते हैं। ये तमाम जो पागल नेता हैं, जो सांसद हैं, वो सांसद जिन्होंने सेनाओं का अपमान किया, जैसे कि रामगोपाल, या वो मंत्री जिन्होंने सेनाओं के को लेकर अनगरल बयान दिया, विवादित बयान दिया, उनसे सवाल है कि क्या आपको दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है, या आप जानबूझकर ऐसी सियासत कर रहे हैं कि उनके नाम पर वोट मांगेंगे? क्या हमारी सेनाओं का अपमान कर आपकी पीठ थपथपाई जाएगी? तो ये भूल करना आप बंद कर दें। अखिलेश यादव जी, आप एक अच्छे नेताओं में माने जाते हैं, चचशिपाल आप भी,
क्या आप भी बीजेपी के रास्ते पे चलने जाते हैं जो उनके मंत्रियों के द्वारा बयान आया? अगर नहीं तो आप अब तक राम गोपाल जी को लेकर बयान क्यों नहीं दिया? क्योंकि विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जो राम गोपाल ने टिप्पणी की वो गलत है, वो भी नीच है, वो भी शर्मनाक है। तो उनको सलाखों के पीछे कब जाएगा? योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? क्यों अब तक उनको संज्ञान में नहीं लिया गया है? लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और तमाम मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बयान समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के साथ जुड़ी रहे। देखिए, ये तो सियासत करने वाले बयान है, मुझे तो अच्छे से पता है, लेकिन जेन्युइन सवाल ये है कि कम से कम सेनाओं के मुद्दे पर तो आप लोग सियासत ना करें, राजनीति ना करें, उसमें तो जेल में डालें। उसमें क्या राम गोपाल, क्या दरअसल जो है डिप्टी सीएम जगदीश की देवरा की बात करें या फिर मंत्री विजय शाह की बात करें, जो भी हमारे सेनाओं का अपमान करे वो किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम गोपाल जी हों, विजय शाह हों या जगदीश देवरा साहब हों, हम तमाम पार्टियों के हाईकमान से अनुरोध करते हैं कि इनको सलाखों के पीछे डालें, बर्खास्त करें, निष्कासित करें, निलंबित करें और मंत्री पद से भी हटा दें। जो सांसद है उनकी संसद सदस्यता रद्द करें। अगर ये लोग नहीं कर पाते हैं, जब बीजेपी की हाईकमान या फिर सपा की हाईकमान अगर नहीं कर पाती है, तो फिर मैं खास करके ओम बिरला जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इनकी संसद सदस्यता रद्द करें। सेनाओं का इन्होंने अपमान किया। और वहीं बीजेपी हाईकमान, मैं राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब और मोदी जी से अनुरोध करूँगा कि आप एक्शन लें जगदीश देवरा जी पर और विजय शाह पर, क्योंकि इनका बयान किसी भी सूरत में नहीं माफ़ किया जा सकता है। अगर ये माफ़ मांगे भी रहे हैं तो ये माफ़ी के काबिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज आग उगला है, कल जहर उगलेंगे। अगर ये आज जहर है तो कल जो है कहीं ना कहीं हर मंच पर जाकर इसी तरीके से कभी हमारे राष्ट्रपति जी का अपमान करेंगे, तो कभी सेनाओं का अपमान करेंगे, तो कभी जजों का अपमान करेंगे, क्योंकि ये लोग बेशर्म लोग हैं। इन लोगों ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए तमाम चीज़ों पर सौदा करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरा भारत हमारे सेनाओं के साथ है। आपके छीछा लेदर करने से, आपके जहर फैलाने से हमारे सेनाओं पर आँच नहीं आएगी। इन गोदी मीडिया के बिकने से या बेच देने से भी हमारे सेनाओं को कोई छू नहीं सकता है। ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पहुँचने वाली मीडिया जो पूरी तरीके से इस देश से ख़त्म और तबाह और बर्बाद हो चुकी है, इसके भरोसे में ना आए, चाहे वो राम गोपाल हो या फिर विजय शाह हो या जगदीश देवरा हो। इन सब की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। इन सब की जगह सिर्फ और सिर्फ जो है सलाखों के पीछे है। इस पर कोर्ट संज्ञान ले रहा है, लेकिन अगर पार्टी नहीं लेगा, हाईकमान नहीं लेगा, तो यही समझा जाएगा कि उनकी भी राय, उनकी भी सोच या उनका भी ओपिनियन उसी में से शामिल है जो बयान राम गोपाल या फिर विजय शाह या डिप्टी सीएम देवरा जी ने दिया, जो पूरी तरीके से गलत है, गलत है, गलत है। इन लोगों का जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है।